जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। जीविका परियोजना में न्यू वैकेंसी आया है 2 पोस्ट के लिए। ये भी जो है एलिजिबल है, वो भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पोजीशन और नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि DPM, मैनेजर लाइव स्टॉक, ठीक है। तो DPM के टोटल जो वैकेंसी कितना है, 9 है। और मैनेजर लाइव स्टॉक का जो है उनका सैलरी कितना है, 51,408 रुपया से 84,830 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो है मैनेजर लाइव स्टॉक का है 36,000 से लेकर के 50,040 रुपया, ठीक है। है इसमें जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। इसका देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा, यानी कि brlps.in पर जाएंगे तो आपको ये PDF जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो आप वहां से ओपन कर लेंगे। फॉर्म कैसे भरेगा वो भी हम जानकारी देने वाले हैं। पहले समझते हैं कि जो है दोनों पोस्ट के लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो समझते हैं जैसे कि नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट, वैकेंसी और क्राइटेरिया क्या है, यानी एलिजिबल क्या है, यानी योग्यता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं समझते हैं, तो समझते हैं ये कि आपको DPM प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है पोस्ट है, तो इसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए ये ला, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम आपको सही सही जानकारी देने, देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर 51,000 ये सब बता ही दिया है। इसमें जो है नौ पोजीशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, जिसमें जो है UR 3 है, EWS 1 है, BC 2 है, EBC 1 है और SC 2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से पोस्ट निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ PG डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम institute with minimum 5 year of post qualification relevant experience, और PG डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 7 year पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। उसका जो इंडिविजुअल्स फ्रॉम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइन डिपार्टमेंट विथ मिनिमम 5 years of relevant experience are eligible to apply for the position relevant complete graduation to be candidate from administrative service will be the prepared, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है रिटायर ऑफिशियल फ्रॉम गवर्नमेंट PSU एंड बैंक विथ GL एंड willing to work for the cause of the poor may also apply for this position. This should have completed graduation to consider for selection. Candidate from administrative service will be prepared. Relevant experience applicable for the candidate applying under serial number here. He should have experience of successful रीडिंग, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। इसमें जो है दिया हुआ कि आपके पास PG डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा में, यानी PG डिग्री में जो है आपको जो है क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट से होना चाहिए। सोशल वर्क जो है होना चाहिए, PG में जो है क्या है सोशल वर्क होना चाहिए, या रूरल डेवलपमेंट आपके पास है, RD किए हैं तो आप बढ़ सकते हैं। लेकिन उस RD करने के बाद आपके साथ जो है 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क में, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको जो है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को जो है
फिलअप कर सकते हैं। पीजी डिग्री या डिप्लोमा मैनेजमेंट होना चाहिए, या सोशल वर्क होना चाहिए, या रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, या रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट। अगर के चलिए कोई पीजी डिग्री किए हुए हैं तो उनके साथ जो है सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट में जो है कम से कम जो है 7 साल का जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी जा करके आप डीपीएम का जो है फॉर्म फुल फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका जो है डीपीएम के लिए था। उसके बाद जो है यहाँ दिया हुआ मिनिमम 5 ईयर लिविंग एक्सपीरियंस। यदि कोई इंडिविजुअल फ्रॉम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है या लाइन डिपार्टमेंट में है तो उसके लिए जो है 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी जाके जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डीपीएम के लिए था। अब देखिएगा याद दिया हुआ है की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, she will be the overall project in charge and team leader at district level। इसका जो डीपीएम का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या क्या है तो यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है उनका पूरे जो है चार्ज रहेगा। ठीक है, लीडर के रूप में काम करेंगे। उसके बाद है सी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एक्सक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जितने भी जो है प्लानिंग होगी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किनको होगा, सीएम को होगा। यानी जितने भी प्रोजेक्ट का एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, you will be supervised as supervising the functioning of the block unit in the district and guide them to function uniformly and delivery क्वालिटी रिजल्ट। ठीक है, अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, देना चाहिए। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका हो गया ईपीएम का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिम्मेदारियां क्या क्या है तो याद दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है मैनेजमेंट लाइव स्टॉक। ठीक है, तो मैनेजमेंट लाइव स्टॉक में टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 29 है, जिसमें जो है 6 यूआर का है, ईडब्ल्यू एस का 4 है, बीसी का 2 है, ईसीडब्ल्यू का 2 है, ईबीसी का 8 है और एससी का 7 है। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो पीजी डिग्री डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद इन मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलीवेंट एक्सपीरियंस। मतलब पीजी डिग्री होना चाहिए और पीजी डिग्री के साथ साथ आपको कम से कम 1 साल का कम से कम रूरल मैनेजमेंट होना चाहिए या रूरल डेवलपमेंट में जो है कोई एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी जाके आप इसका जो है मैनेजर लाइव स्टॉक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस एनिमल्स हस्बेंड्री डायरी टेक्नोलॉजी फिशरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपके पास कम से कम जो है पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि हुआ पीजी में जो है आपके साथ पीजी यदि आप वेटनरी से किए हैं तो बढ़ सकते हैं, पीजी आप जो है एनिमल्स हस्बेंड्री से या डायरी टेक्नोलॉजी से या फिशरी से यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर किए हुए हैं उसके साथ 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन रिविलेंट के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड में दिया ग्रेजुएट डिग्री इन वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री डायरी टेक्नोलॉजी फिशरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 4 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलीवेंट एक्सपीरियंस।
मान के चलिए कि आपके पास मान के चलिए कि ग्रेजुएशन है, बीए किए हुए हैं और बीए करने के बाद आपके पास जो है 4 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए वेटनरी साइंस में या एनिमल सेंसवेटरी में या टेक्नोलॉजी में या फिशरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किसी तरह से जो है कहीं पर आप काम करते होंगे, कम से कम 4 साल का वो एक्सपीरियंस लगा करके आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ इंडिविजुअल फ्रॉम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव Science line department with minimum 5 years of relevant experience are eligible to apply for the position relevant qualification. Deputation norms BRLPS policy will be applicable to them. They should have complete graduation to be considered for selection. Candidate from administrative service will be prepared. यदि आपके पास मान के चलिए 5 साल का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या लाइन डिपार्टमेंट में, ठीक है, या आपको बीआरएलपीएस में यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में, तब जाके आपका जो है एप्लीकेबल हो सकते हैं, तब जाके आपका कंसीडर कर सकते हैं, तब जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा भरते हैं तो अगर ये सब नहीं है भरते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। अब चलते हैं रिटायर ऑफिशियल फॉर्म फ्रॉम गवर्नमेंट पीएसयू बैंक विथ, इसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर किसी कोई भी जो है मतलब स्टाफ अगर गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे या बैंक से काम कर रहे थे तो वो लोग भी जो है रिटायर अगर है तो वो भी जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। Relevant experience applicable for the candidate applying under सीरियल नंबर इतना इतना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है अब यह है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो है मैनेजर लाइन स्टॉक का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझिए। He will be responsible for executing as well as managing पार्टनरशिप एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जिला लेवल में जितने भी मैनेजर का जो पार्टनरशिप होगा उस एक्टिविटी में जो है क्या होगा इसका जो है जिम्मेदारी होंगे। अब क्या है कि ही विल बी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज to be community institution and federation related to dairy and livestock promotion। अब जितने भी जो है इसका जो है लाइव स्टॉक से संबंधित होगा फॉर्मेशन करना होगा या क्या कहते हैं लिंकेज करना होगा तो इनके जिम्मेदारी होंगे मैनेजर लाइव स्टॉक का, ठीक है। थर्ड में दिया हुआ है कि क्या हुआ कि सी विल सपोर्ट एंड फैसिलिटेट टू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर यानी डीपीएम इन प्लानिंग ऑल डेयरी बेस्ड लाइव स्टॉक एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट पार्टनरशिप बेस्ड एक्टिविटीज और एनी अदर डायरी एंड लाइव स्टॉक बेस्ड लाइवलीहुड एक्टिविटी। अब जीविकोपार्जन का जितना भी एक्टिविटी होगा, जितना भी जो है लाइवलीहुड का होगा एक्टिविटी, सब जिम्मेदारी जो है आपका जो है लाइव स्टॉक में ही इन्हीं का होगा। 5 नंबर में है कि ही विल आल्सो हैव टू अंडरटेक एक्सटेंसिव फील्ड विजिट टू इंश्योर द क्वालिटी प्रोजेक्ट प्रोग्राम इंटरवेंशन। इसको जो है क्या होगा फील्ड विजिट भी करना होगा, उसके बाद जो है इंश्योर करना होगा कि प्रोजेक्ट का प्रोग्राम का इंटरवेंशन कैसा है, किस प्रकार से अच्छे है, गुणवत्ता होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। 6 में दे एनी अदर टास्क अगेंस्ट टाइम टू टाइम।
अब जो भी टाइम होगा किसी भी प्रकार का, तो वो कोई भी अदर जो टास्क होगा उसको भी टाइम टू टाइम जो है एक्टिव मतलब करते रहेंगे। कहते हैं कि है सिलेक्शन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन विल बी इनवाइट टू appear for participating in future stage of requirement PPT presentation पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि जो है सबसे पहले जो है क्या होगा, आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट के बाद जो है फिर आपको जो है पार्टिसिपेंट के लिए जो है रिक्वायरमेंट के लिए पीपीटी का जो है प्रिपरेशन होगी और प्री पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। इन ए पास्ट मैनेजर लिस्ट एप्लीकेशन receive shortlisted application date and venue of test for selection etc will be posted in due to course। यानी कि जो भी होगा वो BRLPS पर सूचना देते रहेगा, ठीक है। ये था आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, इसमें जो है कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। अब जो सिलेक्शन होगा तो 2 स्टेज में होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि sorting of candidate for inclusion in future further selection process in a ratio of 1.10 of advertised vacancy in case multiple candidate coinciding at 10th number, all such candidate will be called for further selection process that may increase the number of candidates being called for the process based on criteria as मेंशन बिलो। यानी कि जो नीचे दिया हुआ क्या क्या क्राइटेरिया है, फुल मार्क कितना है, वेटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन कितना है, रिमार्क्स में क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। 25 नंबर का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है आपका जो है क्या है, फुल मार्क कितना आना चाहिए, 35 नंबर। कितना, 35 नंबर आना चाहिए आपका जो है कितना, टोटल जो एग्जाम होगा जिसमें उसमें से जो है 35% आपका वेटेज होगा, जिसमें जो है रिमार्क में जैसे 100 गुने, ठीक है, मार्क ऑब्टेन इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन। उसके बाद दूसरा नंबर में एडिशनल ईयर ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के नाम तौर पर आपको 10 नंबर दी जाएगी, 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल कंप्लीट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एडिशनल टू मिनिमम क्वालिफिकेशन अप टू 10। मतलब आपका जो है जितना एक्सपीरियंस होगा, अगर 10 साल का है फिर भी आपको जो है 10 नंबर ही मिलेगा। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेगा। अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर मिलेगा। अगर 2 साल के एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर होगा, क्योंकि एक साल के लिए 2 नंबर है, ठीक है। एक एग्जामिनेशन दिया हुआ, ये सारा चीज दिया हुआ, सब कुछ समझ सकते हैं। अब इसको समझते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया मेंशन क्या है, अराउंडर, ठीक है। अब क्या क्राइटेरिया, मार्क अगेंस्ट है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 35% मार्क ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो है क्वालिफिकेशन के लिए लाना होगा, ठीक है, कम से कम। एडिशनल ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल कंप्लीट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एडिशनल टू मिनिमम रिक्वायर्ड मैक्सिमम अप टू 10। मतलब जो है आपका जो है 2 मार्क रहेगा 1 साल के लिए कम से कम। अगर 5 साल आए तो आपको जो है दो जो है 10 नंबर आपको दी जाएगी। जीडी में जो है आपका जो है जीडी जो होगा, जीडी का जो है 10 नंबर रहेगा। टेस्ट ऑफ एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी 10 नंबर रहेगा। पीपीटी
प्रेजेंटेशन जो रहेगा आपका 10 नंबर रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका 25 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स जो है 100 का रहेगा। 100 में से जो है 100 नंबर का रहेगा टोटल। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ टोटल मार्क्स यू आर 60%, EWS या BC या EBC कम से कम जो है 55%, SC ST दिव्यांग जो है 50% जो है 100 में से 50% आना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको जो है फाइनल जो है मेरिट लिस्ट में आकर के आपका जॉब पक्की हो सकती है। ये था आपका एडवर्टाइजमेंट जो बहुत लंबा है, उसको हम पूरा जो है नहीं बताने वाले हैं। आपको जो मेन था कि वैकेंसी आया, आपका एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कितना नंबर की एग्जाम होगी, कितना परसेंटेज होगी, ये सारी जानकारी आपको हम दे दिए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जीविका परियोजना का जो है वैकेंसी जो है पता चल गया। वैसे भी जो है brlps.in पर जाएंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप फॉर्म को जो है कैसे फिलअप करेंगे और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका जो है यहाँ पर चलिए हम बता दे रहे हैं कि फॉर्म कब से भराएगा। तो फॉर्म जो है आपका जो है 30 तारीख से भराना स्टार्ट है, यानी कि आज 1 तारीख है, एक दिन बीत गया है और आपके पास समय ज्यादा नहीं है। तो वो हम समझ लेते हैं कि आपका लास्ट डेट कब तक है भरने का। जो है आपका भरने का कब तक है, स्टार्ट हो गया है आपका जो है आपका फॉर्म भरने का 30 तारीख से जो फॉर्म भरा रहा है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट डू नो फिल द एलिजिबल क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। मिनिमम जो है 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, एज में द मैक्सिमम एज लिमिटेड लास्ट डे एप्लीकेबल जनरल EWC 37 ईयर होना चाहिए। ठीक है, EBCW इस होना चाहिए 40 ईयर होना चाहिए। उसके बाद जो है 61 जो मान के गवर्नमेंट या PSU या बैंक के रिटायरमेंट है उसको 61 साल होना चाहिए। ठीक है, टोटल जो है 5 ईयर का जो है दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है पर्पस हो गया। उसके बाद जो है आपका दिया हुआ है, रिन्यूअल्स दिया हुआ है। उसके बाद जो है 10/7/15 दिया हुआ, ये सब एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। 30 तारीख से जो है फॉर्म भरा रहा है। आप लोग जो ध्यान देंगे इसमें क्लोजिंग डेट कहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट आप जो है भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या करना है। टू अप्लाई ऑनलाइन प्लीज विजिट brlps.in एंड क्लिक ऑन कैरियर पर जाना है और लिंक फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी एक्टिवेट पर जो है 30 सितंबर से लास्ट डेट हो गया इसका 21 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 21 अक्टूबर तक है, यानी कि 22 दिन जो है। वैसे भी आज 1 तारीख है तो आपके पास जो है अभी से जो है 21 दिन है। 21 दिन में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन भरने के लिए आपको ये सारा चीज दिया हुआ है। तो हम आपको जो है डायरेक्ट ले चलते हैं कि जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो फॉर्म जो है किस तरह से भरेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि आपका जो है नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी जीविका परियोजना में वो आएगा आपका जो है ट्रेनिंग ऑफिसर का आएगा। उसके बाद जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का आएगा, एरिया कोऑर्डिनेटर का आएगा, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का आएगा। मतलब सभी थीम का जो है वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में भीड़ जाइए और अपना जो है सैलरी को देखते हुए आप जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।